दोस्तों, फुटबॉल की तरह ही लाइफ में आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हो जब तक कि आपको पता ना हो कि आपका गोल पोस्ट कहाँ है। दोस्तों, तस्वीर में नजर आने वाला ये लड़का जब पैदा हुआ था तो इतना कमजोर था कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। जिसके पिता एक मजदूरी करते थे और उसकी माँ एक नौकरानी थी और जिसकी वजह से इनके पास पैसों की कमी थी, इसलिए ये ठीक से अपना इलाज भी नहीं करवा पा रहा था। लेकिन वहीं आज देखा जाए तो ये लड़का इस दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर कहा जा रहा है। ये वो खिलाड़ी है जिसके बारे में वो लोग भी जानते हैं जो कि फुटबॉल के बारे में बहुत कम ही जानते हैं। इस खिलाड़ी का नाम लियोनेल मेसी है। दोस्तों, अगर फुटबॉल की बात की जाए तो यहाँ पर फैंस दो हिस्से में डिवाइडेड हैं। कुछ लोगों के मुताबिक रोनाल्डो सबसे बेहतरीन प्लेयर है तो वहीं कुछ के मुताबिक मेसी सबसे बेहतरीन प्लेयर है। और इस साल 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी मेसी की टीम ने ही जीता है, जो कि मेसी का आखिरी फीफा वर्ल्ड कप भी था। तो दोस्तों, आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना इनमें से कौन बेस्ट है। लेकिन दोस्तों, ये बात तो है कि दोनों ही प्लेयर्स ने अपना कैरियर जीरो से स्टार्ट किया था और आज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत और बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लियोनेल मेसी की लाइफ के कुछ अनकही फैक्ट्स लेके आए हैं, जिन्हें जान करके आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। फैक्ट नंबर 1, वो बोलते हैं ना कि जेब खाली हो फिर भी उन्हें मना करते नहीं देखा। मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। लियोनेल मेसी के केस में भी ऐसा ही हुआ। 24 जून 1987 को रोसारियो अर्जेंटीना में लियोनेल मेसी का जन्म हुआ था। उनकी फैमिली में 2 भाई और 1 बहन है। इनके परिवार की हालत उस समय बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, क्योंकि इनके पिता स्टील कारखाने में मजदूर थे और इनकी मां नौकरानी का काम करती थी। पैसों की कमी के बावजूद भी इनके पिता ने सोच रखा था कि अपने बच्चों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मेसी का नाम एक मशहूर अमेरिकी सिंगर लियोनेल रिची के नाम पर रखा गया था, क्योंकि मेसी के पिता जवानी में इस कलाकार के बहुत ही बड़े फैन थे। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, लियोनेल मेसी को फुटबॉल के ग्राउंड पर उन्हें लियो के नाम से बुलाया जाता है और ये निक नेम उनकी दादी ने ही दिया था। मेसी को फुटबॉल की इस दुनिया में लाने वाली और कोई नहीं बल्कि उनकी दादी थी, जिन्होंने उन्हें उनके बचपन में देख के समझ लिया था कि मेसी को फुटबॉल खेलना पसंद है। साथ ही साथ उन्हें लगता था कि ये बच्चा खेलने के मामले में और बच्चों से स्पेशल है और दादी चाहती थी कि वो फुटबॉलर बने। इसलिए इन्होंने मात्र 4 साल की उम्र में ही एक ट्रेनिंग क्लब ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद 8 साल की उम्र होते होते मेसी ने लोसारियो का सबसे बढ़िया जो क्लब था ये उसकी तरफ से खेलने लगे थे और ये बिना थके दिन रात मेहनत कर रहे थे ताकि अपनी दादी का सपना पूरा कर सकें। लेकिन 1998 में दादी मेसी को छोड़ करके चली गई जब वो मात्र 10 साल के थे। दादी के निधन के बाद से ही ये डिप्रेशन में चली गई और इन्होंने फुटबॉल को छुआ तक नहीं। फिर उनके पिता ने उन्हें समझाया कि तुम्हें अपने दादी का सपना पूरा करना चाहिए और फिर से इन्होंने खेलना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर 3, इस समय तक तो सब सही चल रहा था, फिर अचानक से पता चला कि मेसी को एक गंभीर बीमारी है जिसे ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी कहा जाता है। इस बीमारी की वजह से इनकी हाइट की ग्रोथ रुक चुकी थी और डॉक्टर्स ने कहा कि अब आपकी हाइट में ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी और आप छोटे रह जाएंगे। इस बीमारी को ठीक करने के लिए जो ट्रीटमेंट था वो इनका परिवार अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि उस जमाने में तकरीबन $1500 पर मंथ का खर्चा था और ये खर्चा उठाने के लिए इनके वहाँ के जो क्लब थे वो तैयार नहीं थे। अब इस समस्या की वजह से ग्राउंड में इनका बहुत मजाक उड़ाया जाता था। सारे प्लेयर्स इन्हें ये बोल के परेशान करते थे कि हम बच्चों के साथ नहीं खेला करते हैं। बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते हुए ऐसा लगता था कि आदमियों की टीम में एक बच्चा भी खेल रहा है। लेकिन आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये सिर्फ 6 साल के थे तब इन्हें लोसारियो के एक मशहूर फुटबॉल क्लब न्यू वेल्स गोल्ड बॉयज ने अपनी टीम में शामिल कर लिया था, जहां पर इन्होंने 6 सालों तक फुटबॉल खेला और 500 से ज्यादा गोल स्कोर किए। 12 साल के होते होते ये अपने शहर में बहुत फेमस हो चुके थे। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, पता है अर्जेंटीना के अब तक जितने महान फुटबॉलर हुए हैं उनकी हाइट भी कम ही रही है। डिएगो मैराडोना, जो कि सर मैराडोना है, उनकी हाइट 1.6 मीटर है और मेसी की हाइट 1.9 मीटर है। इसलिए इसे देखकर ही मेसी ने अपना कॉन्फिडेंस नहीं गिरने दिया अपनी इस बीमारी की वजह से और लगातार अपनी प्रैक्टिस करते रहे ताकि वो फुटबॉल से जल्द पैसा कमा सकें, ताकि वो अपनी इस बीमारी का इलाज करा सकें।
सितंबर 2000 में स्पेन के बार्सिलोना में एक एसपी बार्सिलोना क्लब के डायरेक्टर के पास एक बंदा आता है और वो मेसी के टैलेंट के बारे में बताता है और बोलता है कि मेसी को इस क्लब में शामिल करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं, ये क्लब ऐसे ही खास तरह के बच्चों को ट्रेंड करता है। फिर इसके बाद डायरेक्टर ने कहा मेसी और उनकी फैमिली से कि आप लोगों को बार्सिलोना में शिफ्ट होना होगा। और अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेसी की एज कम थी। तो इसे सुनकर के मेसी के पिता परेशान हो गए। तो अब उनके पिता बोलते हैं कि आपको रखना है तो रखो, वरना बताओ हम लोग कहीं और जाते हैं। तो कोच बोले ठीक है, पहले तो इसका मैच देखते हैं। जब उन्होंने मेसी का खेल देखा तो उस वक्त उनके पास पेपर भी नहीं थे, तो उन्होंने तुरंत वहीं पर रखे नैपकिन पर अपना कॉन्ट्रैक्ट लिखा और साइन ले लिए। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार मेसी के इलाज के लिए बार्सिलोना क्लब हर महीने $1000 इन्हें पे करेगा और इसके साथ ही मेसी के घर वालों को सालाना 40,000 यूरोज यानी कि 75 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों जिस रूमाल पर मेसी के साइन है वो आज भी मेसी के वकील के पास मौजूद है एक फ्रेम में। फैक्ट्स नंबर 5। फरवरी 2002 में मेसी रॉयल स्पेनिश फुटबॉल क्लब फेडरेशन में शामिल हो चुके थे। 14 साल की उम्र तक इनकी ग्रोथ हार्मोन की बीमारी का भी इलाज हो चुका था। इसके बाद बिल्कुल ठीक होकर के मेसी बार्सिलोना की फेमस टीम बेबी ड्रीम का हिस्सा बन चुके थे, जो कि छोटी उम्र के लड़कों को सुपरस्टार फुटबॉल प्लेयर बनाता था। अपने पहले ही सीजन में मेसी ने अपने 30 मैचेस खेले और 36 गोल किए। बार्सिलोना के लिए खेलते हुए अपना पहला इंटरनेशनल गोल स्कोर करने में रोनाल्डो ही वो प्लेयर था जिसने मेसी की मदद की और उसका अच्छा दोस्त भी बना। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि सिर्फ 18 साल की उम्र में मेसी ने अपना पहला इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो कि 150 मिलियन यूरोज यानी कि 2800 करोड़ रुपए का था। मेसी ने अपना सबसे पहला मैच 16 नवंबर 2003 को टीम पोर्टोज के अगेंस्ट खेला। इसके बाद इनका सबसे पहला इंटरनेशनल मैच इन्होंने हंगरी के खिलाफ 17 अगस्त 2005 को खेला। मेसी को ये ऑनर भी जाता है कि साल 2012 में इन्होंने 91 गोल स्कोर किए, जो कि किसी भी खिलाड़ी की ओर से एक साल में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड है। और इसी तरह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। मेसी ने 2004 से 2016 तक बार्सिलोना की ओर से 347 मैच खेले और इनमें टोटल 312 गोल्स स्कोर किए। इसके अलावा स्पेनिश ला लीगा, जो कि स्पेनिश फुटबॉल लीग है, इसमें मेसी इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने 300 गोल स्कोर किए। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों अगर अवार्ड्स की बात की जाए तो फुटबॉल का गोल्डन बॉल अवार्ड, जिसे बलून DOR कहा जाता है, हर साल दुनिया के फुटबॉल प्लेयर को दिया जाता है। ये अवार्ड पिछले 65 साल से दिया जा रहा है और यहाँ भी मेसी सब पर बाजी ले गए हैं, जिन्हें 6 बार बलून DOR दिया गया। इसके बाद रोनाल्डो हैं जिन्हें ये अवार्ड 5 बार मिला है। यहाँ वैसे बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि 6ठी बार अवार्ड मेसी को नहीं बल्कि रोनाल्डो को दिया जाना था। इन सब के अलावा लियोनेल मेसी को ऑनर भी जाता है कि उन्होंने लगातार 21 मैचेस में 33 गोल्स किए और उनका यह रिकॉर्ड जल्दी टूटता नजर नहीं आ रहा है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों मेसी जिस ईमानदारी से फुटबॉल खेलते हैं, वही ईमानदारी इनकी लव लाइफ में भी नजर आती है। इन्हें जिस लड़की से छोटी सी उम्र में मोहब्बत हुई थी, इससे ही इन्होंने आगे चल कर के शादी भी की। मेसी की वाइफ का नाम एंटोनेला है और इनसे मेसी सिर्फ 5 साल की उम्र में पहली बार मिले थे। 2009 तक किसी को भी मालूम नहीं था कि मेसी किसी भी लड़की को पसंद भी करता है। ये लड़की रोसारियो की रहने वाली है। अब इस लड़की से मेसी के टोटल 3 बेटे भी हैं। मेसी ने अपने शहर के एक मशहूर लग्जरी होटल सिटी सेंटर में 30 जून 2017 को इस लड़की से शादी की। इस शादी में टोटल 260 मेहमान आए थे, जिनमें दुनिया भर के फेमस फुटबॉलर के अलावा हॉलीवुड के बड़े बड़े नाम भी शामिल थे। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों अगर पैसे की बात की जाए तो अमेरिकी कंपनी फोर्ब्स के अनुसार मेसी की नेटवर्थ 104 मिलियन US यानी कि 1600 करोड़ रुपए के लगभग है। मगर कोई दूसरे रिसोर्सेज के अनुसार लियोनेल मेसी इस समय 600 मिलियन डॉलर यानी कि 9600 करोड़ रुपए के मालिक हैं। यहाँ पे ये बात याद रहे कि रोनाल्डो मशहूर ब्रांड्स नाइकी के साथ $1 बिलियन की डील करके मेसी से कहीं गुना ज्यादा अमीर ऑलरेडी हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 10।
मेसी जब फुटबॉल नहीं खेल रहे होते हैं तो वह वीडियो गेम खेलते हैं, म्यूजिक सुनते हैं और अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं। करोड़ों डॉलर्स इनके पास हैं और उम्र अभी 33 साल है। मतलब कि लौंडा पूरी तरह से अपनी लाइफ एंजॉय करता है। मेसी के कुत्ते का नाम हल्क है और ये कुत्ता देखने में भी हल्क लगता है। फ्रेंच नस्ल का ये कुत्ता किसी भी खाते पीते घराने से है। मतलब कि इसका साइज तो जरा देखें। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, अगर कारों की बात की जाए तो फुटबॉलर से कारों का रिश्ता बहुत पुराना है। दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियां इन खिलाड़ियों को प्रमोशन के लिए अपनी करोड़ों डॉलर की गाड़ियां दे देती हैं। लियोनेल मेसी अपनी रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए ऑडी Q7 इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कीमत है $60,000 यानी कि 1 करोड़ रुपए। यहाँ आपको ये बताते चलें कि ऑडी मेसी का सबसे पसंदीदा ब्रांड है। इसके अलावा मेसी अपनी बीवी बच्चों के साथ जब ट्रेवल करते हैं तो वह ज्यादातर इस रेंज रोवर में नजर आते हैं, जिसकी कीमत है $70,000 यानी कि 1.5 करोड़ रुपए। इस लिस्ट पर दूसरी ऑडी की कार ऑडी RS7 है। ये कार बार्सिलोना क्लब की ओर से तोहफे में मिली थी। $1 लाख कीमत की ये कार पावरफुल स्पोर्ट्स कार है। दिखने में ये सिंपल कार है मगर 260 किलोमीटर/आवर की स्पीड रखती है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, अगर आप ये समझते हैं कि मेसी ने ना सिर्फ फुटबॉल से ये सारा पैसा कमाया है तो आप बिल्कुल गलत हैं। मेसी ने स्पोर्ट्स के ब्रांड एडिडास के साथ 2006 में एक डील की थी, जिसके अनुसार एडिडास मेसी को हर साल $12 मिलियन देता है, यानी कि 200 करोड़ रुपए। इसके अलावा मेसी दूसरे बहुत से बड़े ब्रांड के प्रमोशन भी करते हैं। फोर्ब्स के अनुसार मेसी इन प्रमोशन से हर साल 35 से $40 मिलियन कमा लेते हैं, जो कि किसी भी फुटबॉल प्लेयर से ज्यादा है। और दोस्तों, पता है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप मेसी का ये आखिरी वर्ल्ड कप था, जिसके बाद ये संन्यास ले लेते, पर उससे पहले ये इसे जीतना चाहते थे और उन्होंने ये करके भी दिखा दिया। दोस्तों, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप मेसी की टीम यानी कि अर्जेंटीना ने जीता है और मेसी ने अपना ये आखिरी सपना भी पूरा करके दिखाया है। दोस्तों, मेसी इस बात के बेहतरीन मिसाल हैं कि अगर आप मेहनती हैं और आपके इरादे पक्के हैं तो कोई भी बीमारी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। दोस्तों, अगर आप लियोनेल मेसी के फैन हैं तो इस वीडियो पर मेसी के लिए एक लाइक तो बनता है। और आप लोगों का क्या कहना है मेसी के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए। तो अब मिलते हैं किसी और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।